कि श्याम भारत में आया और बंसी बजाए जा एक ही बार श्याम भारत में आया। श्याम भारत में आया बंसी बजाए जा एक ही बार श्याम भारत। श्याम तुम्हें नरसी रहे बुलाई श्याम तुम्हें नरसी रहे बुलाई आई नगर भाग भराए जा बंसी बजाए जा एक बार। श्याम भारत में श्याम भारत में आया बंसी बजाया एक श्याम तुम्हें मीरा नहीं बुलाई श्याम तुम्हें मीरा नहीं बुलाई आई लगा जल आया कन्हैया भारत में आया बंसी बजाया एक श्याम द्रौपदी नहीं पुकार श्याम द्रौपदी नहीं पुकार आई लगाई बढ़ाया आई लगाई बढ़ाया बंसी बजाया एक
में आया बंसी बजाया एक बार चमन में हम सब रहे बुलाए चमन में हम सब रहे बुलाए आएंगे बोली गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, जहां भक्त और भगवान की चर्चा का वृतांत सभी लोग श्रवण कर रहे थे रात्रि की वेला में, यानी भगवान यादव सरकार योगी राज कन्हैया का अवतार तो जेल खाने में हुआ, लेकिन बधाइयां गोकुल में बजी। भगवान का अवतार तो जेल खाने में हुआ, लेकिन बधाइयां गोकुल में बजी हैं। सज्जनों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, उस लड़की को जब कंस ने मारना चाहा तो वो लड़की हाथ से छूट गई, सीधी आकाश को चली गई। आवाज लगाई, तो हमें क्या मारेगा? तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। गोकुल के यादव लोग लालन पालन कर रहे हैं। गोकुल के यादव लोग तेरे काल का लालन और पालन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन, अभिमन्यु लाल परीक्षित और ये 101 रुपया हमारे फोन पे भिजवा रहे हैं हमारे प्रिय भांजे संदीप साबरे जी, जो मोबाइल से भिजवा रहे हैं, फोन पे कर रहे हैं प्रिय भांजे संदीप साबरे जी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हरदोई से सवादपुर से हैं, उनकी तरफ से कामना करेंगे भगवान सद्बुद्धि प्रदान करता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे और इनके दोनों हाथ धर्म को हमेशा आगे बढ़ाता रहे। संदीप कुमार ने भांजे तब श्री कृष्ण के संग में, तब श्री कृष्ण के संग में भगवान का
जब वो कंस रोने लगा है, रोता हुआ कंस एक बात कहता है, बहन मैंने अच्छा नहीं किया, तुम्हारे 6 बालकों का मैंने वध कर दिया है, फिर भी मेरा काल मेरे हाथों से निकल गया। देवकी और वसुदेव ने एक बात कही है, भैया दोष हमारा नहीं है, दोष तुम्हारा नहीं है, क्योंकि एक विद्वान लिखा है। क्या लिख रहा है? लिखा है विद्वान ने, क्या लिखा उसने? कि मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आवेगी। जिस समय मौत आ जाएगी, जिस समय मौत आ जाएगी, वो घड़ी में चले आएगी। जवाब दिया, भैया इसमें दोष हमारा नहीं है, दोष तुम्हारा नहीं है। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पावेगी। मौत का समय जो निश्चित होकर के आया है वो उसी समय पर आएगी, और जब आएगी तो खाली हाथ नहीं जाएगी, वो संगे लेके जाएगी। देखिए संसार में भगवान ने किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा, भगवान ने दुनिया में किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा, सबको बराबर समझा है। भगवान ने हर आदमी के पीछे 4 आदमी लगाए, 4। कौन कौन से? एक लड़कपन, एक जवानी, एक बुढ़ापा और एक मौत। एक लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और एक मौत। इन चारों को मालूम रहता है कि कितने समय पे जाना है और क्या करना है। अब बिना बुलाए आते हैं। विद्वानों ने लिखा है लड़कपन पहले आता है। लड़कपन में जो आनंद जो सुख होता है वो जवानी को नहीं मिलता। एक ने बड़े सुख दिखाए, किसने? लड़कपन में। एक ने बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कोलाहल मचाए, पार्टी बस्ता बगल में दवाए, पढ़ने पाठशाला में नहाए। क्या बताएं, बताया ना जाए उन दिनों की तो बहुत याद है, इनकी लड़कपन की। जो लड़कपन में आनंद होता है, जो सुख होता है वो बुढ़ापे में नहीं होता।
लड़कपन हट भी नहीं पाया, जवानी तैयार खड़ी थी, बोलो लो मेरा नंबर है। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, इसने जवानी में एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, माता पिता ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा भाई खुशी मन मनाई, जिंदगी भर की कमाई सपाली बच्चन के गाँव में आई। जवानी गई तो सोते ही पे छोड़ गई, बाप कहे क्यों ना गई कि हम जा रहे हैं। बुढ़ापा तैयार खड़ा था, ये मेरा नंबर है। बुढ़ापे में वो दशा हो जाती है, शरीर की इंद्रियां जो है वो काम करना बंद कर देती है। बुढ़ापे में तो वो दशा होती है, भगवान की दया से कोई काम ही नहीं हो पाता है। बुढ़ापा, बुढ़ापे की बात में आती है मौत। मौत, और जब मौत आती है तो खाली हाथ नहीं, वो तो संग ही लेके जाती है, जिंदगी की सारी झंझट मिट जाती है। इसलिए एक विद्वान कहता है कि व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों लिख रहा है कभी अपने शब्दों में, क्या लिखा विद्वान ने? लिखा कभी में, आई वो बुढ़ापा ना जाने परीक्षा जी, और धोखा दे गई जवानी। आई वो बुढ़ापा ना जाने, धोखा दे गई लिखा विद्वान ने, क्या लिखा? पहला बुढ़ापा मेरे बालक में आया, पहला बुढ़ापा मेरे बालक में आया। परीक्षा जी, पहला बुढ़ापा काहे पे आया? सर के बाल जो थे वो सफेद हो गए, घंटी बजी, मौत की पहली घंटी, सर के बाल सफेद हो गए। और आदमी भगवान को बात, जो बाल सफेद दे के मार्केट को गए, डाई लगा के आए। पहला बुढ़ापा मेरे बालक में आया, पूजा बुढ़ापा मेरी अखियत में आया। पूजा बुढ़ापा किस पे आया? परीक्षा जी, आंखों पे। जो आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, पहुंच गए चित्रकूट को चश्मा बनवाए लाए। कहाँ बुढ़ापा? पूजा बुढ़ापा मेरी अखियत में आया। चश्मा में करी मेहरबानी रे, धोखा दे गई जवानी।
अब लाठी में लगी है हर माटी विद्वान ने लिखा है, गलत नहीं लिखा है। इधर मैया देवी जो है कंस को समझा रही है और एक बात कही है, भैया दोष मेरा नहीं है, तुम्हारा नहीं है। मौत का समय जो निश्चित होता है वो उसी समय पर आती है। विनीत पंडित जी ने लिखा है कि मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आवेगी। जिस समय मौत आ जावेगी तो घड़ी न टलने पाएगी। कंस ने जब सुना है कि मेरा काल पैदा हो चुका है, गोकुल के रहने वाले यादव लोग उसका लालन और पालन कर रहे हैं। इधर कंस की एक दिन की बात है, कंस दरबार में बैठा हुआ था। उसी दिन से कंस दुखी होकर के रहने लगा। क्यों? क्योंकि कंस जो था ये मौत से बहुत डरता था। मौत से, भैया मौत से कौन नहीं डरता है? मरने से कौन नहीं डरता है? हर कोई डरता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, खेचा खींच लगाया जरूरी है। श्रोताओं, जब कंस उच्च दरबार में बैठा हुआ था, कंस की सभा लगी हुई थी, तो कंस ने एक दिन दरबार में बैठ करके एक बात कही हुई। कंस के पास में नाना प्रकार के राक्षस और राक्षसियां थे। एक बात कही, मेरा काल गोकुल में पैदा हुआ है, गोकुल के रहने वाले यादव लोग मेरे काल का लालन पालन कर रहे हैं। तुम जाओ किसी न किसी तरीका से मेरे काल को मार के आओ। कंस ने नाना प्रकार के राक्षस और राक्षसियों को भेजा, लेकिन किसी ने लौट करके ये नहीं बताया कि दोनों हैं कैसे। किन्हें मरवाने के लिए? कन्हैया और बलराम को मरवाने के लिए कंस ने भेजा, लेकिन किसी ने लौट करके बताया नहीं कि दोनों हैं कैसे। श्रोताओं, जब कंस की कोई पेश नहीं गई तो कंस ने क्या किया, अपनी बहन पूतना को बुलाया और पूतना को बुला करके एक बात कही है, बहन आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के गर्भ से 8वां बालक होगा, वो तेरा काल होगा। लेकिन देवकी के गर्भ से 8वां बालक नहीं हुआ, वो तो लड़की पैदा हुई। जवाब दिया, क्या क्या तुमने? बोले उसे मारना चाहा, वो हाथ से छूट के सीधे आकाश में चली गई। उसने ये कहा कि तुम्हारा काल गोकुल में पैदा हुआ है, एक काम करोगी क्या? गोकुल को जा सकती हो क्या? मेरे काल को मार के आ सकती हो? मैंने अपने काल को मरवाने के लिए एक दो नहीं, नाना प्रकार के राक्षसों को भेजा, लेकिन किसी ने वापस बताया नहीं कि दोनों है कैसे। तो कंस कहता है, बहन तो बोला, के भर गए रुधिर से महाकाल, बढ़ गए हमारा भला नहीं। मर गए हजारों मर मोई, बात नहीं।
को मरवाने के लिए एक नहीं बल्कि नाना प्रकार के राक्षसों को भेजा, लेकिन किसी ने लौट करके बताया नहीं कि दोनों हैं कैसे। जवाब दिया है भैया तुम चिंता नहीं करो, क्योंकि चिंता करना गलत होता है। चिंता करना गलत हुआ करता है, क्योंकि चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का फर्क होता है। चिंता नहीं करो, क्योंकि चिंता करने से दुख कभी दूर नहीं होता बल्कि दूना हो जाता है। इसलिए इंसान को कभी भी अपने भविष्य के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जवाब दिया है चिंता न करो, हम तुम्हारे काल को मार करके बहुत जल्दी वापिस आऊंगी। तुमने नाना प्रकार के राक्षसों को भेजा लेकिन कोई वापस नहीं आया, लेकिन मेरे द्वारा तुम्हें सुनने को जरूर मिलेगा कि तुम्हारा काल मारा गया। अब पूतना जो थी इतनी बात कहने के बाद में उसने अपना श्रृंगार बनाना प्रारंभ किया। श्रृंगार स्त्रियों के 16 श्रृंगार होते 16, और श्रृंगार बनाया पूतना ने। और पूतना जो थी श्रृंगार बना करके एक नव दुल्हन के तरीका से सज गई। अपना राक्षसन भेष छोड़ दिया, और राक्षसन भेष छोड़ करके वो पूतना जो थी एक गोपी बन गई, नव दुल्हन के तरीका से सज गई। कैसा श्रृंगार बनाया उसने। अपना रूप बनाया, पूतना नव दुल्हन के तरीका से सजी।
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन अभिमन्यु लाल परिचय पाल के नगरा या भंडारे की दावत है, जहाँ तक आवाज पहुँचे। पाल के नगरा भंडारे की दावत है। पालक नगरा पाल के नगरा जहाँ तक आवाज पहुँचे। और विशेष सूचना है सभी ग्रामवासियों के लिए। पाल के नगरा विशेष सूचना है सभी ग्रामवासियों के लिए जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही हो। पालके नगला में भंडारे की दावत है। पालके नगला में भंडारे की दावत है। जहाँ तक मेरी आवाज आ रही हो सभी लोग भंडारे में दावत खाने जरूर पहुँचे। पालके नगला में भंडारे की दावत है, सभी लोग पहुँचे। वहाँ पर भंडारे की दावत है, सभी लोग भारी से भारी संख्या में जाएं। भंडारे का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें, महान कृपा होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले हे उत्तरानंदन अभिमन्यु लाल परिचय, जिस समय पोतना आज श्रृंगार बना करके नव दुल्हन की तरीका से सजी है, भोजराज कंस के पास में खड़ी हो गई। एक बात कहती है, भैया अतिशीघ्र तुम्हें एक संदेश मिलेगा, तुम्हारा काल इस संसार में नहीं रहा। अब पोतना इतना कहने के बाद आज चल देती है, चली है नव दुल्हन की तरीका से सच करके। जिस समय पोतना चली है गोकुल नगरिया की ओर बढ़ी। अजब सा श्रृंगार, राक्षसिन का भेष छोड़ दिया, नव दुल्हन की तरीका से सज गई और चल देती है। बड़े भाव से सभी लोग एक भगवान का कीर्तन, फिर आगे कथा में प्रवेश करते हैं। नंदू कहाँ है? नंदू लेटा है, उसको बुला के लाओ। बात हो गई? क्या कह रहे हैं? तो बता क्या शास्त्री पूछ रहे हैं तुम्हें? तो बता को शास्त्री पूछ रहे बड़े भाव से सभी लोग ताली बजा करके प्रभु का कीर्तन। अरे मैं तो अंगुली पकड़ के रोई मेरे मोहर करे करे राज तुम्हारी। मैं तो परिचय दीजिए, बड़ी घटिया घाट पर उठा हुआ लगी रहा। यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ सामने उठो, यहाँ वहां सुन के यहाँ बैठा हुआ है। एक आवाज आई गई है। मैं तो के रोई मेरे मोहर करे करे आज तुम्हारी। तेरे ही कारण में पागल आए, तेरे ही कारण में पागल आए। मैं तो कलिया बनाने के रोई मेरे
मैं तो कलिया पकड़े के रोई मेरे मोह करे कलिया तुम्हारी। करेगा नहीं करेगा हैं? चलो कैसा दिमाग खराब हुआ यार, क्या बताएं। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले हैं कि राजन, आज पोतना नव दुल्हन की तरीका से सज करके जब चल देती है, गोकुल में पहुंची है। और जब गोकुल में पहुंची गोकुल की कोई गोपी ने ये नहीं समझ पाया ये राक्षसिन है या कोई गोकुल की गोपी है। घर में जाती है, मीठी मीठी बातें करती है, बच्चे को गोद में लेकर के उसे गला दबा करके मार देती है। श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे उत्तरानंदन, अभिमन्यु लाल परिषद जी, पूतना जो थी घर घर में आज उत्पात करने लगी। और जब गोकुल में घर घर में जब उपद्रव करती है, उत्पात करती है, बच्चों का वध करती है, बच्चों का जब वध करने लगी, ऐसा ही नहीं घर घर उत्पात सुनो मेरे ध्यान में गाने अजब करो सिंगार रे के बड़ी छोरा संगारी के के सुनियो परवानरी के सुनियो कथायारी। पूतना ने आज श्रृंगार बना करके और जो गोकुल नगरिया में पहुंची, बच्चों का वध करने लगी है। घर घर में उत्पात उपद्रव करती है, बच्चों को मार मार के
गला दबा करके बच्चों का वध करती है। कैसे बजे ढोलक तो सुनाई देता ना हैं? अच्छू लागत बजाओ ढोलक। फिर इन तक काट कुछ ना कहा नहीं कहा ना हाजिरी सी भर रहे हो बस इसकी आवाज सही करो यार ढोलक की। बताना सर ज्यादा खोलता है कि आवाज भर भर कर लग रही है। आवाज मात्र केवल 5 पॉइंट रखा करो इसकी बस देश की और 5 पॉइंट से ज्यादा आवाज चल रही अरे घर 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 युद्ध पाल के बढ़ी अनारी घड़ी घड़ी पाल के बढ़ी अनारी पालक पाल के सुनो महाराज पूतना आगे बोधाई घर घर करे मुसलमान घर घर करे मुसलमान पूतना आई घर घर करे भैया होनी बलवान कथाया सुनो सुनो यारी सुनो यारी कथाया सुनो भैया बुद्धि अपरम सारे कथाया सुनो पूतना जब घर घर में उपद्रव करती है धीरे धीरे पूतना जो थी मैया यशोदा जी के आंगन में पहुंच गई। एक बात कहती है कि मैया मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में 80 वर्ष के बाद में बड़े अच्छे सुंदर बालक ने जन्म लिया है, तुमने कोई खबर तक नहीं दी। तुम्हारे घर में सुना है कि बहुत अच्छे बालक ने जन्म लिया है, तुमने कोई खबर तक नहीं दी। मैया यशोदा जी ने समझ नहीं पाया। एक बात कही है बहन, मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया है, मेरे बच्चे में तुम्हारे बच्चे में क्या फर्क है? आज पूतना ने एक बात कही है बहन, अनुमति हो जाए तो तुम्हारे बच्चे को गोदी से उठा करके खिला सकती हो? बोली हाँ हाँ। आज पूतना ने मैया यशोदा को मीठी मीठी बातों में डाल लिया और कन्हैया को गोद में लेकर के बैठा लिया। भगवान को जैसे पूतना ने गोदी में बैठाया, यादवेंद्र सरकार योगी राजकृत कन्हैया जो थे विचार करने लगे हैं। सबसे पहले जब रामा अवतार में आए योग त्रेता में, सबसे पहले एक स्त्री का वध करना पड़ा। अब द्वापर में आए हैं, आज मेरे हाथों से एक अनर्थ होने जा रहा है, पाप होने जा रहा है। और जो भगवान को उसने गोदी में बिठाया, पूतना जब गई थी भगवान को मारने के लिए, तो वेदांतों में से ये बताते हैं कि पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके गई। जहर, और जहर लगा करके पूतना क्यों गई थी?
ऐसे एक विद्वान तो ये कहते हैं कि ये पूतना जो थी, ये पूतना पूर्व जन्म में महाराज बलि की बेटी थी, तब इसका नाम था रतनमाला। महाराज बलि की जो बेटी थी इसका नाम था रतनमाला। एक बार भगवान वामन अंगुल का रूप धारण करके भगवान वामन भगवान राजा बलि को जब छलने के लिए गए तो भगवान वामन अंगुल का रूप देख करके पूतना जो थी, वो रतनमाला जो थी, मगन हो गई और विचार करने लगी कितना अच्छा लड़का है। अगर इतना अच्छा लड़का अगर मेरी गोदी में होता तो इसे गोदी में खिलाते हुए बहुत अच्छा लगता। भगवान रतनमाला की बात को समझ गए। एक बात कही है, चिंता ना करो, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। रतनमाला की बात को भगवान समझ गए। भगवान क्या नहीं जानते, मन की जाने तन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और ऐसे प्रभु से काछ पूजन के हाथ जगत की डोरी। जवाब दिया रतनमाला, चिंता न कर, तेरी ये इच्छा पूरी होगी, लेकिन अभी नहीं। युग द्वापर में जब हम 16 कला से कृष्णावतार में आएंगे तब तुम हमें गोद में जरूर खिलाओगे। एक दिन मैं तुम्हारी गोदी में जरूर आऊंगा। श्री सुखदेव जी बोले हे गिराजन। और जब रतनमाला ने देखा भगवान को, वामन अंगुल का रूप देखा तो मगन हो गई। विचार करने लगी, ये लड़का मेरी गोदी में होता तो कितना अच्छा रहता। अब वही भगवान वामन अंगुल का रूप छोड़ करके जब अपना रूप बढ़ाया, 3 कदमों में जब तीनों लोगों को नाप लिया, महाराज बलि को जब चला है तो रतनमाला के मन में विचार आया, अगर ऐसे लड़का अगर मेरे घर में होता तो गला दबा करके या तो जहर पिला करके मैं उसे खत्म कर देती। भगवान बोले ये भी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन अभी नहीं। युग त्रेता में जब हम कृष्णा अवतार में आएंगे तब तुम पूतना बन करके आओगी, मैं तुम्हारे गोदी में आऊंगा, तुम दुग्ध पान भी करवाओगी, लेकिन मेरे बदले मारी तो बजाओगी। वही रतनमाला जो बलि की बेटी थी पूतना बनी, और पूतना जब भगवान को मारने के लिए गई तो इसने अपने स्तनों में जहर लगाया था। पूतना, पूतना किसको कहते हैं? पूतना, जिसके कोई पूत ना हो उसे पूतना कहते हैं। सुपड़खा किसको कहते हैं? तो परीक्षा जी, सुपड़खा किसको कहते हैं? तो अब तो घर घर में सुपड़खा बैठी है। लड़कियों की बात छोड़ो, लड़का खुद ही सुपड़खा बने घूमता है। बोलिए गोविंद भगवान की। पूतना स्तनों में जहर लगा करके गई, भगवान को जैसे गोदी में उठाया तो भगवान ने दोनों आंखें बंद कर ली। श्री सुखदेव जी ने सवाल कर दिया है, गुरुदेव भगवान को जैसे पूतना ने गोदी में उठाया तो इसने आंखें क्यों बंद कर ली, क्या कारण था? तो सुखदेव जी बोले, राजन इसमें संतों का तो ये भाव है, भगवान ने आंखें अपनी इसलिए बंद की, जब भगवान को पूतना ने गोद में उठाया, गोदी में लिटाया, दूध पान करवाना चाहा तो भगवान के मन में एक बात आई कि हम तो यहाँ आए थे माखन और मिश्री खाने के लिए, और सबसे पहले जहर पीना पड़ रहा है। और जहर पीने का ज्ञान हमें तो है नहीं, इस शंकर जी को बड़ी अच्छी तरीका से मालूम है। तो एक संत तो ये कहते हैं कि भगवान ने 2 मिनट अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली, उन्होंने 2 मिनट आंखें बंद करके भगवान शंकर जी को याद किया। एक विद्वान तो ये कहता है भगवान शंकर जी को बुलावा दिया कि हम तो माखन मिश्री खाने आए थे और ये पूतना मौसी सबसे पहले जहर पिला रही है, जहर पीने का मुझको ज्ञान नहीं, तुम थोड़ी देर के तुम ही आओ, चले आओ। एक विद्वान तो ये कहता है, एक विद्वान तो ये लिख रहा है कि भगवान ने पूतना की गोदी में जाते जाते अपनी आंखें इसलिए बंद की, भगवान चिंता में पड़ गए, विचार करने लगे। क्या भगवान विचार ये करने लगे, जब हम रामावतार में आए
14 कला से, तो सबसे पहले मुझे एक स्त्री का वध करना पड़ा जिसका नाम था ताड़का। और जब कृष्णावतार में आए 16 कला से, सबसे पहले एक स्त्री का ही वध करना पड़ रहा है। भगवान को आज गोदी में उठाया, पूतना घर से बाहर निकली आई। और जब घर से बाहर निकली है वो पूतना, श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे उत्तरानंदन, मैया यशोदा जी थी वो तो घर के काम में लग गई, अब पूतना भगवान को दूध पान करवाने लगी है। और जब दूध पान करवाने लगी, भगवान कन्हैया दूध के साथ साथ में पूतना की प्राणों को खींचने लगे हैं। और जब प्राणों को खींचने लगे तो पूतना जो थी वो चिल्लाने लगी, चीखने लगी। मारी मारी बस चलो पूतना जब चिल्लाने लगी, चीखने लगी, भगवान दूध के साथ साथ प्राणों को जब खींचने लगे हैं, हुआ क्या, आज दूध के साथ साथ के समय भगवान कन्हैया गोपेंद्र भैया पूतना के जब प्राणों को खींचने लगे हैं, होता क्या है चिल्लाने लगी, चीखने लगी, अरे बहन यशोदा, अरे बहन यशोदा, इस बच्चे को छाती से दूर करो, ये मेरे प्राणों को खींच रहा है, मेरे प्राणों को खींच रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मेरा दम घुट रहा है। श्री सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, आज दूध के साथ ही साथ में धीरे 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 भगवान ने पूतना के प्राणों को खींच लिया है। और जब पूतना के प्राणों को खींच लिया तो पूतना का अंत हो गया, पूतना जमीन पे गिरी है। और जब जमीन पे गिरी, भगवान ने खेल ही खेल में पूतना का वध कर दिया। मैया यशोदा जी ने देखा अभी कन्हैया घर पे था और ये गोपी मेरे बच्चे को गोदी में खिला रही थी, ये गोपी कहाँ चली गई, न गोपी है न लड़का है। मैया यशोदा घबराने लगी, रोने लगी, रुदन करने लगी है। क्या दशा बन गई मैया यशोदा की और बाबा नंद जी की। आज गाँव वाली कहाँ चली गई, भंडारो खाने गई, काम जरूरी है ना, आलू खुद रही है, सरसों कट रही है, सरसों आलू खुदाई चल रही है। मैया यशोदा बाबा नंदा आज रुदन करने लगे हैं और रोने लगे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, घर में देख रहे हैं। क्या दशा बनी गई, इतना यशोदा घबराई
राधे श्याम। और इसी के बीच में ये 21 मुद्राएं भजवा रहे हैं राधे श्याम जी की तरफ से। कामना करेंगे भगवान के दोनों हम धर्म गुरु हमेशा बढ़ाता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। एक माया सुधा घबराई मेरो आ गयो कुंवरी कन्हैया। माया सुधा घबराई मेरो आ गयो कुंवरी कन्हैया। मैया रोके बाबा मैया रोके इन्हें जन्म दिला मेरा हो आई मैया यशोदा बाबा नंद जी घर में रुदन करने लगे हैं। ये गोपी कहाँ से आई थी, कौन थी, समझ में नहीं आता। ये मेरे बच्चे को कहाँ पर लेकर के गई है। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं, हे उत्तरानंदन ये अभिमन्यु लाल परीक्षित। श्री सुखदेव जी बोले हैं कि आज बाबा नंद और मैया